शोहर से उसकी हैसियत से ज्यादा डिमांड मत रख देना। तेरा शोहर अगर शाम को 500 रुपए कमा के ला रहा है तो 1000 की लिस्ट उसके हाथ में न देना। अगर तेरा शोहर थक के आ रहा है तो 1500 की गुजारिश मत कर देना। अपने शोहर का एहतराम करना तेरी जिम्मेदारी है। तुझे मैं बताना चाहता हूँ मेरी बेटी, खुदा की कसम अच्छे कपड़ों से जिंदगी में खुशियां नहीं आया करती, कीमती कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है, महंगे कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है। अगर खुशहाली आती है तो रब के करम से घरों में खुशहाली आया करती है। आज कितने घरों में तलाकें हो रही हैं, कितनी बेटियां आज बर्बाद होती जा रही हैं, कितने घरों के मसाइल आज दारुल इफ्ता में है। कोई पूछता कि एक बार तलाक दी थी, मां ने मुंह पे हाथ रख दिया था। कोई कहता 2 बार तलाक कहा था, बेटी ने आके हाथ पकड़ लिया था। कोई कहता तीसरी की याद रखी है। अब झूठ बोलने से नतीजा कुछ नहीं होगा। अगर 3 तलाक दे चुके हो तो अब कुछ नहीं बचा है तेरा इसके अंदर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये तलाकों की नौबत क्यों आ रही है, ये घरों में झगड़े क्यों हो रखे हैं, ये इख्तलाफात क्यों हो रखे हैं, मियां बीवी के दुश्मन क्यों हो रखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रखे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो शोहर जो सुबह को निकलता है चटनी से खाने के बाद और शाम तक मंडी में जाकर के लोगों के धक्के खाता है, गालियां खाता है, कई लोगों के ताने सुनता है, तब जाकर के 400 रुपए लेके घर की तरफ आता है। ये दिन भर का थका हुआ, ये दिन भर का लोगों के ताने खा करके मुरझाया हुआ इंसान घर की तरफ ये सोच के बढ़ रहा है, ये सोच के आता है कि घर जाऊंगा बीवी सलाम करेगी, खैरियत पूछेगी, थकन उतर जाएगी। लेकिन वायरे नाकामी ये किस्मत, हमारे मुकद्दर में कुछ ऐसा ही लिखा था। जब तक कि ये मजदूर घर आता है, बीवी का उतरा हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, पहले से बदला हुआ तेवर और अंदाज तीखा होता है, खुदा की कसम थकन उतरा नहीं करती है, थकन बढ़ जाया करती है। चाह तो ये था कि इसके तेरे 3 मीठे बोल इसकी थकन उतारते, तेरे बिगड़े हुए चेहरे ने इसकी थकन बढ़ाती है। जैसी घर में आया है, बीवी कहती कहाँ गए थे, अब तक आए हो, क्या लेके आए हो। 400 रुपए जेब में थे, निकाल के दिया। मुंह पे मार के कहती है मैंने 8 दिन से जोड़े का इंतजार कर रही हूँ, 15 दिन से जूते खरीदने थे, क्या मिलेगा इसमें। जब बीवियां इस तरह के रवैये पेश करती हैं तो फिर घर बना नहीं करते हैं, घर बिगड़ जाया करते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ा देना। कहा सुन, जिसके घर में निकाह के बाद तू जाएगी, अपने शोहर को अपना सब कुछ समझना, वो तेरी दुनिया भी होगा, तेरी आखिरत भी होगा, तेरा सुख भी वही है, तेरा चैन भी वही है, तेरी दोज़ख भी वही है, तेरी जन्नत भी वही है। और मेरी बहन, अगर थक के शोहर आया है, चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, लहजे ना बदल। अगर वो थक के आया है, वापस से आगे चली जा, एक गिलास पानी पेश कर दे और उसको इज्जत से बैठा। अगर वो शिकवे भी करे, कहते परेशान ना हो, तू जो भी लेके आया है रब का शुक्र है, मैं तेरे से राजी हूं, तू मेरे खुदा से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब रुखसत होने लगी थी, हुजूर ने बेटी के कान में कहा था, फातिमा मेरे अली से वो ना मांगना जो अली की ताकत के बाहर हो, मेरा अली गरीब है, ख्याल करना। जानते हो खातून जन्नत ने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज तो हम पढ़ा के भेजते हैं, सुन अपना हिस्सा पहले निकाल ले करिए। जैसे शोहर बाहर से आए, अपने हिस्से के पहले पैसे निकाल लिए। हम ये पढ़ाने बच्चियों को, इससे घरों में आग नहीं लगेगी, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, ऐसे घर आबाद होते नहीं ना। खुदा के वास्ते शोहर कब गलत होता है, जब जरूरतें बढ़ जाती हैं। मर्द कब गुनाह की तरफ बढ़ता है, जब खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो, जब लोग जलील करने वाले हो। जब रोज बीवी कहना, देखा ना तो उसकी बीवी कितने अच्छे कपड़े पहन रही थी, उसकी बीवी ने कितने अच्छे जेवर पहना था, तो एक दिन दिल में आता क्यों ना इसके लिए भी एक काम किया जाए। फिर बंदा ब्याज पे भी पैसे लेता है, रिश्वत भी लेने लग जाता है, हराम का पैसा भी इकट्ठा करने लग जाता है। फिर ये सारी बातें धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और फिर घर से बरकतें उड़ जाया करती है, घर से रहमतें रूठ जाया करती हैं। नौजवानों, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे। दुख आए अपने रब को आवाज दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जाकर के, अरे यार
इधर हाथ मार ले, उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं? तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ही है जो सारे निजाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए, नौजवानों दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात को इस्पाक की है। आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या तू बड़े पीर से भी ज्यादा बड़ा पीर है? क्या तेरी इबादत उनसे भी ज्यादा बड़ी है? एक टाइम मस्जिद में ना जाके पूरी कौम को धोखा दे रहा है कि मैं तुझे जन्नत में लेके जाऊंगा। बगदाद वाले से पूछ तो सही, कैसे रब मिलता है, कैसे रब मिलता है? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी की नीयत से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं ये भूखा ना रह जाए। और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? ये कंडीशन है आज हमारी। दिल मुर्दा हो गए, आमने सामने 4 दुकानें लगी हैं तो हालात ये हैं। वो उसे तबाह करने पे लगा, वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोके लाया था, बेच दो नहीं सब्जी रहे। उसके बाद क्या बोले उससे मत लेना, उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है? हसद किस चीज का? आग किस चीज की लगी है? तो मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया। ये मेरा मेरा लेके डूब गया। हमें याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अगर ये कपड़ा लेना तो उस दुकानदार से जाके ले ले। उसने कहा नहीं कपड़ा तो मुझे तुझसे लेना है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वो लड़ गया, कहने लगा एक बात बता, एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता मैं तेरा पुराना ग्राहक और आज तू मुझे अपने पास से भगा रहा है जबकि तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है। उसने कहा बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे कपड़ा लेके आ। ये उठा गुस्से में और गया कपड़ा लेने के लिए और सामने वाले कलमा पढ़ने वाले की दुकान से कपड़ा लिया और लेके आके कहने लगा देख तूने ना दिया तो क्या हुआ, मैं ले आया ना। तो उसने कहा यही तो मैं चाहता था। कहा यार बताना, अब तो बता दे क्यों चाहता था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसने कहा सुबह से मेरे पास कई ग्राहक आ गए हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सामने वाला दुकानदार है ना ये भी हुजूर का कलमा पढ़ता है, ये भी मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। बात ये है इसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं घर जाता हूं ना मेरे बच्चे दौड़ के आके ना मेरा दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या चीज लेके आए हो। मैं इस जेब में हाथ डालता हूं, जो मिल जाता बच्चों में दे देता हूं। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह शाम को घर जाएगा, इसके भी बच्चे इसकी तरफ दौड़ेंगे। अगर ये खाली हाथ जाएगा बच्चों के सामने गर्दन झुक जाएगी। उसने ये कहा मेरा तो गुजारा हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास एक ग्राहक कम रह जाएगा, मेरी जरूरत की बिक्री हो गई है। जा तूने उससे जाके कपड़ा ले लिया है। इतनी खुशी तब नहीं होती अगर तू मुझसे लेता जितनी खुशी कलमा पढ़ने वाले की दुकान से लेने पे मुझे हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। जब दिलों में जगह थी तो अल्लाह ने बरकत रखी थी, अब दिलों में जगह नहीं रह गई है।
दिलों में जगह नहीं रह गई है। खुदारा जगह पैदा करे दिलों में। सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो पहले अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। कुछ पाक फरमाते मैं वहां से लौट आया, कहीं ऐसा ना हो उनके हिस्से मेरे जो मैं मुझे मिले वो उनसे काम रह जाए उसका। कहते मैं ये छोड़ के चला आया सोच के। कहते दर्द इतना था मैं मस्जिद में आके लेट गया, पेट में दर्द था, करवटें बदल रहा था। इतने में एक परदेसी आया, खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसको देखा। कहते हैं जिंदगी में आज पहली बार मेरी किसी के खाने पे नियत गई थी। मैंने सोचा काश ये मुझसे कह दे खाना खाने के लिए। कहते भूख कितनी थी, इतनी भूख थी कि मुंह उसका खुलता था ना तो बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये कहते हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। कहते हैं फिर अचानक उसने कहा आओ शहजादे तुम भी खा लो। कहते मैं जाके बैठ गया, खाने लग गया। वो सिपाक फरमाते जब खाने लगा उसने खाते खाते मुझसे कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ, इल्म सीखने आया हूँ। कहाँ से आए हो? कहा बगदाद से। कहा मैं जीलान से आया हूँ। कहा अच्छा। कहा ठीक है मैं थोड़ा काम से आया था। कहा क्या? कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है, अब्दुल कादिर का पता बता दोगे? आप फरमाने लगे हाँ पहले खाना खा लो। काम क्या है? कहा कि ये बात यह है कि मैं आया हूं ना उनके वतन से, उनकी माँ ने कुछ पैसे भेजे थे खर्चे के लिए, कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरा सामान खत्म हो गया ना, मैंने उनके पैसे से लेके ना ये खाना लिया है। वो से पाक मन मन में मुस्कुराने लगे। खाते टाइम नहीं कहा मैं अब्दुल कादिर हूं, मेरे पैसों का खा रहा है तू, मेरे पैसों का खा रहा है। आज माफ कीजिएगा अगर सगा भाई गरीब होता है ना और एक भाई मदद कर दे तो जहां वलीमा चल रहा होता है या जहां बहन भतीजी की बारात आके खाना खाती है ना, सगा चचा खड़े होकर जलील करता, कहता सुनो हमारे भाई साहब तो बड़े कमजोर थे, इनसे कहां निकाह हो जाता, वो तो जहेज भी मैंने दिया है, ये खाना तुम्हारी दुआओं से सब मेरे पैसों का है। लानत हो ऐसी मदद पे, जरूरत नहीं थी ऐसी मदद की जो तू पैसा खर्च करके अपने को जलील कर रहा है। बगदाद वाले से पूछो, पैसा भी इनका, खाना भी इनका, मेहमान भी इनका, लेकिन चुप बैठे हुए गए, खाना खा रहे गए। जब खाना हो गया आप कहते सुनो तुम्हें जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूं। कहा अच्छा पहले क्यों नहीं बताया? कहा अगर मैं बता देता तो तुझे गैरत आ जाती और शायद तेरा लुक्मा हाथ पे रुक जाता। अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को शर्म उठानी पड़े, इसलिए अब्दुल कादिर ये बात तुझसे बाद में बता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वो से पाक इतना पर्दा डाल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कहीं इसके लुक्मे कम ना हो जाए, सुभान अल्लाह, इसके लुक्मे कम ना हो जाएं। और आज हम जलील करते खड़े होके, जलील करते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, हक है। हाँ ये अलग बात है, नंबर आधी रात में आया है, लेकिन बात अपने हिस्से की पूरी करके जानी है। बिल्कुल हज़रत सही है। जलील ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो मेरे भाई मुट्ठी बंद करके मदद कर ताकि किसी को पता ना चल सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हाँ भाई अल्लाह। ऐसे मदद करो ताकि किसी को पता न चल सके। जी ये भी कोई मदद है यार? तुमने भतीजी के बारात का सामान दिया और जमाने में रुसवा कर दिया। भतीजी जो छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं अब्बा है? अब्बा समझते हैं ना सारे लोग? जी जी। सगा बाप इंतकाल करता है और तीन भाई बराबर तो नहीं पैसे में, कोई ठेला लगाता है, किसी की गोल्ड की दुकान है तो किसी का होटल है, अलग अलग काम है, अलग अलग कमाइयां हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, होती हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं होती ना। अल्लाह सलामत रखे। 1:30 बज गया कि माशाल्लाह दिमाग पूरा काम कर रहा है जी, वरना बड़े अच्छे अच्छे यहाँ के घूम जाते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं होती है। कोई भाई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अब्बा का 40वां मर गया है ना, एक भाई जो ठेला लगाता भाई उसकी हैसियत तो नहीं तुम्हें 50 किलो शरबती का चावल ला के दे, वो तो रोज का 2 किलो का आटा मुश्किल से ला रहा है, मुश्किल से एक वक्त की सब्जी लेके आता है, वो बड़ी मुश्किल से उसके घर के गुजारे हो रहे यार। वो कैसे कैसे करके वक्त काट रहा है। नहीं बना सकता वो तेरे साथ खड़े होकर 40 भगोने, नहीं बना सकता वो 10 भगोने बिरयानी के। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने बना लिया, तो फिर जानते हो औकात दिखाते हैं लोग,
औकात औकात दिखाते हैं। जिसके पैसे से बिरयानी बनी होती है ना, वो भाई कुर्सी पे बैठा होता है, और जो गरीब होते हैं ना, उनसे प्लेटें उठवाई जाती हैं, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में, क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी, 3 भाई, अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है, तीनों सलामत है। तो किधर है तू? कुर्सी पे बैठा। कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना, ये बड़ा भाई है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना, ये छोटा भाई है। क्या बात? क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात? क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा डीएनए अलग है, या ये अलग है? इनकी माँ और है, तेरी और है, इनका बाप और है, तेरा और है। कहा नहीं जी, सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है? थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन रहे ना, ये सब मैंने बनवाए हैं। ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा है, ये सारा मेरा है। जितनी लकड़ियां हैं, ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के वक्चे पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते? लानत हो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लानत हो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत बनवा ऐसे 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। लोगों को नहीं, उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। ओ यार, औकात हैसियत पे क्यों उतर आया? अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है? सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए गए। किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है, हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। बेशक, इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। हम इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था, इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। बेशक, इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते। कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते। चंद जुमले, घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए जी, हैं माशाल्लाह। अभी हैं सब। सिडनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना, मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना, जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ, जी, जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना, तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है, कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये कहते थे नहीं, ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे। आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस मैं बात को आखिर की तरफ मोड़ के लेके चल रहा हूँ, वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैंने क्या कहा कि घमंड बुरी चीज होती है, जी, तकब्बुर बुरी चीज होती है, ये इंसान को खा जाता है, खा जाता है। ये कितना बड़ा वली था, इतना बड़ा वली था, रब का इतना महबूब बंदा था कि जब वो चलता था तो बादल साया करता था। अल्लाह अकबर। और इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत था वो कि हाथ उठा देता था तो अल्लाह नीचे आने से पहले मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। अब समझ सकते हो आप वो बंदा कैसा होगा जी, जिसके हाथ उठने में देर हो, रब को कबूलियत में देर न लगे। सुभान अल्लाह। जो धूप में चले तो आसमान पे बादल साया करके चले। कोई आम तो होगा नहीं ना, बड़ा खास था। इत्तेफाक से वो निकल रहा था, एक बड़ा बदनाम जमाना बंदा, गुनाहगार बंदा आया। वो कहने लगा यार क्यों ना इसने एक बंदे से हाथ मिला ले। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो। उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो। उसने कहा इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं।
उसने इतनी बात कही ना, तो ये जो गुनाहगार था ना, ये रुक गया, वो आगे बढ़ गया। इसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, मालिक मैं तेरा मुजरिम था, जमाने का तो नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूं, दुनिया का तो नहीं। या अल्लाह ये इनको हक किसने दे दिया ये मुझे जलील करें? ये अधिकारी ने किसने दिया कि ये मुझे रुसवा करें? मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं। मालिक जो तू चाहे सजा दे, मगर खुदा इतना जलील ना करके चलते फिरते लोग तेरे बंदे को गुनाह का ताना दे। अभी ये कह के इसने तो चंद आंसू गिन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल डाली, दिल की दुनिया बदल डाली। और इसने कहा, ले मालिक आज मैं तेरे लिए सारे गुनाह छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तारीख गवाह है, इसने इतना कहा है, अल्लाह ने इसको मुस्तजाबुद्दावात बना दिया। जब गया था तो इसके सर पे बादल था, और जब पलट के आया गया तो अब रब ने इसके सर पे बादल ला के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो सब कुछ था आज कुछ नहीं रहा, और ये जो कुछ नहीं था अल्लाह ने इसे सब कुछ बना दिया था। तो इसलिए घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, आप कर सके तो मुट्ठी बंद करके काम करें। मरना है ना सबको, जी बोलो मरना है ना, मरना है। लोग महफिलों में तन्हा छोड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ना तो लाजिम है, कोई किसी के काम नहीं आएगा, नहीं आना है। मिट्टी डाल के सारे आखिरी तख्ता लगता है ना, लोग दौड़ने लग जाते हैं। अभी सुराख सारे बंद नहीं होते कब्र के, हाथ झाड़ के घास से साफ करके सारे जाके बिरयानी की डेग पे टूट जाते हैं। किस पे भरोसा है? गारंटी है कोई नहीं यार, कोई किसी का नहीं है। हम सिर्फ यहां मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, यहां जीने के लिए नहीं। हमारा अंजाम मौत है, मौत है हमारा अंजाम। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है, उसकी तैयारियां करें, उसकी तैयारियां करें। किसी का हक ना खाएं, किसी को दबाएं ना। कह रहा मौलाना दुआ करना, 5वां उम्रा जा रहा हूं इस साल में, है पीछे से खबर आ गई ये जो उम्रा करने जा रहा है ना, इसने भतीजों की 5 बीघे दबा रखी है। क्या करोगे ऐसे उम्रों का जो तुम अपनों का हक खा के बैठे हो? कोई नतीजा नहीं ऐसे उम्रों से। मत जा उम्रा, हराम के पैसे से मत जा, हलाल के पैसे से यहीं पे गुजारा कर ले। अल्लाह राजी होगा ना तो तुझे हलाल की रोजी कमाने में उम्रे से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकार बगदाद फरमाते मैं आ गया और फिर मैं वहां रहा, मैंने खाना खाया और मैंने शुक्र अदा किया। मालिक आज अब्दुल कादिर की नीयत भी आई तो अपने ही खाने पे आई है, किसी और के खाने पे नहीं आई है। खाया, रब का शुक्र अदा किया। कहते 7 दिरहम बचे थे, कहते मैंने अपने खर्चे के बचाए और बाकी जाकर के वो जो भूखे पहले से टहल रहे थे वो जाके मैंने उनमें तकसीम कर दिए। रुक के एक बात कह दूं, अगर वक्त हो आपके पास 10 मिनट तो है ना? अभी 10 मिनट भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आखिर में आता है ना, तो मुझे पता है मेरे हिस्से में ना क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है सारा छट जाता है। हाँ क्रीम क्रीम रह जाती है, सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं। इसलिए मैं अच्छी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलनी शुरू होती है ना? मैं क्या बात कह रहा था, जरा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, याद है किसी को कुछ है? बोले बोले, खाना खा के, हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने। मैं बात कह रहा था सरकार बगदाद को पढ़ने की कोशिश करें और समझें जरा, आखिरत की तैयारी करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप ही ने देखिएगा, पूरी जिंदगी बगदाद वाले की पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी। आखिर की चंद बातें मैं आपसे कर जाऊं।